Bismillahirrahmanirrahim. So we are going to learn about finite automation. Previous examples we had already discussed about even language, जिसमें क्या होता है कि ज़ीरो, ठीक है, और उसके अलावा आपके पास जो भी वर्ड एक्सेप्ट होगा उसकी लेंथ इवन होनी चाहिए, लाइक डबल बी, डबल ए, बी ए, ठीक है, जिसमें 2 लेटर वर्ड्स ए आएंगे, 2 लेटर वर्ड्स बी आएंगे अगर इवन लेंथ कंसीडर की जाएगी। आपके पास अगर लेटर बी रीड किया जाएगा उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए, लेटर ए रीड किया जाएगा इंडिविजुअली उसकी लेंथ 2 होनी चाहिए। अगर आपके पास लेंथ 4 का वर्ड आता है तो उसमें 2 एज और 2 बीज एक्सेप्टेबल हैं। सो दिस इज़ व्हाट we had already discussed in previous examples of FA making. So this is how we are going to continue from this. आपके पास अब डिफरेंट लैंग्वेजेस इनफाइनाइट हमने डिस्कस किए जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं वो किसी भी लेंथ का, लेकिन फाइनाइट लैंग्वेज वो होती है कि जिसमें आपके पास जो वर्ड्स हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। फाइनाइट मीन्स लिमिटेड, लोग इसे फिनिट भी प्रोनाउंस करते हैं। सो लिमिटेड आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल शोन है, L इज इक्वल्स टू एल बी ए बी बी बी। इसका मतलब है इस लैंग्वेज में टोटल 4 वर्ड्स आ सकते हैं। सो दैट्स वाई वी शैल कॉल दिस लैंग्वेज एज अ फाइनाइट लैंग्वेज। इसमें आप किसी भी एक्सप्रेशन को यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस को आप शो किए कर सकते हैं और लिख सकते हैं, जैसा कि नल प्लस, प्लस में यूनियन, बी प्लस ए बी प्लस डबल बी, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, ये वो एक्सप्रेशन है जिसकी मदद से इस लैंग्वेज को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ आप इसको इस एक्सप्रेशन से भी नोट डाउन कर सकते हैं। इस पूरी लैंग्वेज में टोटल आपके पास जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो हैं 4, ठीक है। अब आपके पास इसका अगर आप एफ ए जनरेट करेंगे, ठीक है, तो वो कैसा बनेगा, आपके पास चूँकि नल पहला वर्ड था एक्सेप्ट हो रहा जिसकी कोई जो लेंथ है वो ज़ीरो होती है, तो आप उसके लिए फर्स्ट स्टेट जो कि आपकी इनिशियल है और फाइनल है उसको डुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे ताकि आपके पास नल जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। फिर आपके पास एक इंडिविजुअल लेटर बी था, वो आपने स्टेट नंबर 2 पे डाइवर्ट किया और उसे फाइनल बना दिया। फिर आपके पास एक वर्ड था जिसमें डबल लेटर बी आ रहा था, तो आप इनिशियल से जाएंगे स्टेट नंबर 2 पे, एक लेटर बी रीड के उसके बाद सेकंड लेटर बी अगर आप रीड करें तो स्टेट नंबर 5 पे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इन दिस पिक्चर यू कैन सी वी हैव 4 फाइनल स्टेट्स। हमारे पास वर्ड्स कितने हैं अगर आप नोटिस करें अपनी प्रीवियस स्लाइड में, वी हैव 4 वर्ड्स, null, b, ab and double b, and for to accept these words we have specific final states for null, for b, for bb and for ab। इसके अलावा अगर कोई स्ट्रिंग होगा वो सारे के सारे नॉन फाइनल स्टेट्स की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे और वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज अनदर एग्जाम्पल to present so that you can learn how you will be able to make a finite automation for a finite language। अब इस लैंग्वेज में 4 वर्ड्स थे, इन चारों को एक्सेप्ट करने के लिए यू नोटिस दैट वी हैव 4 फाइनल स्टेट्स। इनके अलावा जो भी स्ट्रिंग होगी वो आपकी रिजेक्टेड स्ट्रिंग कंसीडर की जाएगी। अब हमारे पास स्टेट एक्स है, स्टेट वाई है, सी हेयर वी हैव स्टेट एक्स एंड स्टेट वाई। ये ऐसी स्टेट हैं अगर इनके ऊपर कोई एज जो है वो डाइवर्ट किया जाएगा वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसी स्टेट्स को डेड स्टेट्स, वेस्ट बास्केट्स कंसीडर किया जाता है कि जब कोई भी स्ट्रिंग का पार्ट आप अगर उन एक्स या वाई स्टेट्स पे जाके हॉल्ट हो जाएगा, वो वहाँ कैप्चर हो जाएगा, वो वहाँ से निकलेगा नहीं अनटिल और अनलेस कि वो स्ट्रिंग जो है उसकी ट्रेवर्सिंग, उसकी रीडिंग जो है वो एंड हो जाए। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है, एक फाइनल स्टेट है, उसके अलावा वो स्टेट्स जहाँ पे स्ट्रिंग कैप्चर हो जाती है, जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता इन शॉर्ट, सो ऐसी स्टेट्स को कंसीडर किया जाता है डेड स्टेट्स और वेस्ट स्टेट्स। सो इट इज़ टू बी नोटेड दैट टू बिल्ड एन एफ ए, हमारे पास ऐसा एफ ए अगर आप बनाना चाहते हैं कि जो कि आपके पास ऐसी स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो कि लेस नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, जो कि फाइनाइट स्ट्रिंग है, तो आप उसके लिए ट्री स्ट्रक्चर को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इन सिंपल यू कैन सी दैट आपके पास ये एक एक्सप्रेशन है जहाँ से इनिशियल स्टेट से ऑनवर्ड आपकी डाइवर्जन हो रही है। आपका इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें आपके नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहे हैं, बी स्ट्रिंग, सिंगल बी, डबल बी, ठीक है। ये सब का है आपके एक्सेप्टेड स्ट्रिंग्स हैं। उस
अलावा ए के बाद लेटर बी, ये स्टेट नंबर 5 पे। अब आपने सारी स्टेट को इस फिगर में और इस फिगर में जो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे इंडिविजुअल डेड स्टेट्स पे डाइवर्ट हो रहे हैं, और जबकि आपके पास जो दूसरी स्टेट्स हैं उसमें क्या होता है, दूसरी फिगर है उसमें आपने सारी की सारी जो अनवांटेड एजेस हैं उनको डाइवर्ट कर दिया है स्टेट नंबर 8 की तरफ। और यहाँ पे एक वेस्ट स्टेट या डेड स्टेट है कि एक्सेप्टेड स्टेट्स के अलावा अगर आपका कोई ऐसा लेटर है जो कि आप नहीं रीड करना चाह रहे, नहीं लैंग्वेज का पार्ट बनाना चाह रहे, आपने उसको सबको डाइवर्ट कर दिया है एक डेड स्टेट पे। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फाइनाइट लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे आपके पास एक और लैंग्वेज है, अब उसको ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट लैंग्वेज की एग्जांपल को देख के बताइए प्लीज। ऑन द स्लाइड हैव यू सीन द फाइनाइट लैंग्वेज और इनफाइनाइट लैंग्वेज? इज दिस फाइनाइट। फाइनाइट? क्योंकि ये काउंट किए जा सकते हैं, इसमें 4 वर्ड्स हैं, ठीक है, लिमिटेड वर्ड्स हैं। ये उनका एक्सप्रेशन है, आप उन चारों को एज इट इज़ अपने एक्सप्रेशन में यूनियन के साथ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। या एक और वे है कि आप इन एक्सप्रेशंस को सिंपल, अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस पसंद है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो एंड देयर आर मल्टीपल वेज। अब उन 4 वर्ड्स को एक्सेप्ट करने के लिए डबल ए, अब आप नोटिस करें, डबल ए, बी ए बी, डबल ए डबल बी और ट्रिपल बी ए, ओनली 4 वर्ड्स, आपके पास डिफरेंट फाइनल स्टेट्स हैं। अब डबल ए के लिए आपकी स्टेट नंबर 1 से आप 3 पे जाएंगे तो आप एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा आपके पास वर्ड है बी ए बी, वहाँ से 1 से 6, 6 से 10 और 11, यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक और वर्ड था डबल ए और डबल बी। डबल ए से 3 तक एक्सेप्टेंस हो सकती है अगर आपने इंडिविजुअली डबल ए को एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज इफ़ यू हैव द वर्ड डबल ए डबल बी तो आप 1 से ट्रेवलिंग स्टार्ट करेंगे और 5 पे जाके वो वर्ड आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ट्रिपल बी ए एक वर्ड था जो हम 1 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9 पे जाके एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी स्टेट एक्स और स्टेट वाई जो है वो आपकी कंसीडर की जा रही हैं, ये डेड स्टेट्स हैं। वंस यू हैव बीन कैप्चर्ड ऑन योर स्टेट एक्स एंड वाई, यू आर नॉट गोइंग टू लीव दैट स्टेट, आप उस स्टेट को छोड़ नहीं सकते। इस तरह से ऐसी स्टेट्स को हम डेड स्टेट्स कहते हैं। अब आपके पास एक और एग्जाम्पल है कि ऐसी लैंग्वेज है, ठीक है, जिसमें W बिलोंग्स टू A कॉमा B होल क्लोयर। W अब वर्ड वर्ड है, ठीक है। अब उस वर्ड, वो वर्ड जो है ए बी के क्लीन क्लोयर से बिलोंग कर रहा है, और उस वर्ड की जो लेंथ है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से ज़्यादा। एंड W नाइदर एंड्स इन डबल ए नॉर बी बी, ना वो ए पे एंड होगा ना वो बी पे एंड होगा। मतलब वो तमाम वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे जिनकी लेंथ 2 या 2 से ज़्यादा होगी और उनकी एंडिंग डबल ए या डबल बी पे नहीं होगी। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड बाय, यानी ए प्लस बी होल क्लोयर, इसको हमने जोड़ दिया है, कॉन्कैट कर दिया है ए बी प्लस बी ए के साथ, ताकि ए प्लस बी क्लीन क्लोयर की वजह से डबल ए या डबल बी की जो स्ट्रिंग्स जनरेट होंगी उनका इफ़ेक्ट जो है इस ए बी के साथ या बी ए के साथ ज्वाइन होने के बाद ख़त्म हो जाए, ताकि जो एंडिंग 2 लेटर्स हैं वो या ए बी आ जाए या बी ए आ जाए, और डबल ए डबल बी को इनकरेज किया जा सके, यानी ऐसे वर्ड्स इस लैंग्वेज का पार्ट ना हो। नाउ इफ़ वी आर गोइंग टू मेक द फाइनाइट ऑटोमेशन, तो हम उसका एफ इस तरह से बनाएंगे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ए से स्टार्ट होने पे, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है बी पे स्टार्ट होने पे। हमारी जो रिस्ट्रिक्शन है वो मिनिमम लेटर्स के ऊपर है, यानी 2 से कम लेटर्स का, लेंथ 1 का वर्ड आपने सिर्फ ए रीड किया है। अब आप देखें कि ये एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि ये 2 नॉन फाइनल पे एंड हो रहा है। हमने बी रीड किया, ये नॉन फाइनल पे एंड हो रहा है हमारे पास, हम मिनिमम ए बी रीड करेंगे तो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि ए बी एक तो 2 लेंथ का है, दूसरी बात ये बी डबल ए या डबल बी पे एंड नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे 2 और मोर लेंथ्स के वर्ड्स एग्जिस्ट जो है एक्सेप्ट होंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके पास डबल ए बी अगर आता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास सॉरी आपका जो लास्ट लेटर है वो डबल बी बन रहा है, एक ए बी बी, ए बी बी एक रिजेक्टेड स्ट्रिंग है। क्यों? क्योंकि ये डबल बी पे एंड हो रही है, ए के बाद बी, बी से आप स्टेट नंबर 4 पे जाएंगे, लेकिन थर्ड लेटर बी रीड करके आप नॉन फाइनल पे एंड हो जाएंगे। सो दिस इज़ द एफ ए टू रिप्रेजेंट दैट कि आपकी अगर इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड लैंग्वेज हो तो आपने उसको कैसे से टेकअप करना है।
अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जो नोट कर सकते हैं कि हमारे पास जब हम कोई एफए बनाते हैं किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड, ठीक है, जैसे हमने ऑल प्रीवियस लैंग्वेजेस डिस्कस की हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए ट्री बना सकते हैं अगर इफ़ यू फील इजी। अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है देन गो फॉर द सेम ट्रेडिशनल मेथड दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न। अब उसके बाद आप ये देखें, आपकी जो स्ट्रिंग्स हैं एंडिंग इन ए बी ए एंड बी बी should end in the states labeled as double A B B A and B B। अब हमारे पास जो है हमने एक ऐसा एफ ए डिज़ाइन करने की कोशिश की है कि हमने स्टेट्स को लेबल कर दिया है। दिस इज़ जस्ट एक डिफरेंट वर्जन है, आपने इसे कंफ्यूज नहीं होना, एक लर्निंग वर्जन है। जैसे अब आप चाहते हैं कि आपका एंड डबल ए पे हो अगर, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप स्टेट्स के नाम है, आप गौर करें कि हमारे पास अगर स्ट्रिंग आ जाता है, आपने ये करना नहीं एक्चुअली, एक्चुअली दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन कि आप जब इनिशियल स्टेट से ट्रैवलिंग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आपने कुछ नहीं रीड किया, इसलिए उसके उन्होंने क्या है, इसको लेबल कर दिया नल। जब आप एक लेटर ए रीड कर लेते हैं तो इसका मतलब इस स्टेट पे पहुंचने तक आपका स्टेटस क्या है, ए। अगर आपने दूसरा लेटर ए रीड किया तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पहुंचने तक आपका क्या है, डबल ए। बट नोटिस करें कि डबल ए जो है हमारा चूंकि एक्सेप्टेड नहीं होना चाहिए, ये डबल एंड सर्कल्ड नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि एटलीस्ट वन बी हम रीड कर लें। अब वन बी रीड करने का क्या मकसद है कि यहाँ पे जब हम पहुँचे हैं तो हमने ए बी रीड किया है, आखिरी लेटर कैसे, ए उसके बाद बी, तो आखिरी दो लेटर्स कौन से हैं, ए बी, तो हम फाइनल पे पहुँचे। सिमिलरली हम डबल बी को चूँकि रिजेक्ट करना चाहते हैं, अगर आप नोटिस करें इनिशियल स्टेट से आपने फर्स्ट लेटर रीड किया बी, सेकेंड लेटर रीड किया डबल बी हो गया, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अनटिल और अनलेस कि आपने लास्ट लेटर जो है वो ए रीड ना कर लिया हो। अब आप नोटिस करें यहाँ बी ए लिखने का मकसद ये है कि फाइनल स्टेट में वो लेटर्स आएंगे जिनके लास्ट टू लेटर्स बी ए हों, फाइनल स्टेट पे वो लेटर्स आएंगे जिनके लास्ट टू लेटर्स ए बी हों, ठीक है। डोंट कंफ्यूज गेट कंफ्यूज, दिस इज जस्ट टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि हमारी लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि दो या दो से ज़्यादा की लेंथ, तो आप ये नोटिस करें वन और टू और इसके बाद इससे ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डबल ए जहाँ पे बन रहा हो वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होगी, हमने एंडिंग ए बी या बी ए का करना है। सिमिलरली अब हमारे पास एक और एग्जांपल्स आती है कि हमारी ऐसी लैंग्वेज जिसमें सिर्फ वो वर्ड्स आए जो कि डबल ए पे एंड ना हो, ऑल द वर्ड्स दैट शुड नॉट एंड इन डबल ए। अब उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अब इन इंडिविजुअल लेटर नल भी आ सकता है, इंडिविजुअल ए भी आ सकता है, इंडिविजुअल बी भी आ सकता है। अब हमारे पास लैंग्वेज की लेंथ की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टू और मोर की। अब ये जो ए प्लस बी होल जो सेट है इसका क्लीन क्लोजर इसलिए लिए जा सकता है ताकि हम बहुत सारे वर्ड्स को जनरेट कर सकें, और इसके साथ ये जो कॉन्केटिनेशन है ए बी बी ए और बी बी की, ताकि हम एंड कर सकें इन तीन के ऊपर, इसमें हमने डबल ए शामिल नहीं किया। अब डबल ए शामिल ना करने की रीज़न ये है कि हम चाहते हैं हम इसको रिजेक्ट करें, हम इसको डिस्करेज करें, ऐसे वर्ड्स हमारी लैंग्वेज का पार्ट ना हो। अब क्या होगा कि अब आपने नोटिस किया कि हमारी इस फिगर में हम जो फाइनल स्टेट्स की तरफ ऐसे डाइवर्ट कर रहे हैं एजेस को जो कि ए बी बी ए बी बी पे एक्सेप्ट हो रहे हों, डबल सर्कल होना ये शो करता है कि ये फाइनल स्टेट है, एरो के साथ ये जो शो। अब आप ये नोटिस करें कि हमने नल को एक्सेप्ट करवाना है, तो ये जो इनिशियल स्टेट है एरो की वजह, एरो कॉन्केटिनेशन शो कर रहा है ये इनिशियल स्टेट है, और डबल एंड सर्कल होना शो कर रहा है कि ये फाइनल स्टेट है। इंडिविजुअल लेटर ए एक्सेप्ट हो रहा है तो ये भी डबल एंड सर्कल्ड है, इंडिविजुअल लेटर बी एक्सेप्ट हो रहा है ये भी डबल एंड सर्कल्ड है। अब किसको नहीं एक्सेप्ट करें, दैट इज ओनली के जिसमें डबल ए आता हो। सो दिस इज अनदर एग्जांपल टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि कैसे हम लोग काम करते हैं। सो दिस इज़ एन अदर एग्जाम्पल कि जो आपने जो इम्पॉर्टेंट टास्क हैं आपने इन टास्क को परफॉर्म करके देखना है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हैं उनके तो सोल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, टास्क के भी प्रोवाइडेड हैं, बट यू शुड डू इट विद योर हैंड्स ऑन, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट सो दैट यू हैव योर क्लियर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा जी, ये एक आपकी एक टास्क है कि ये सारी जो लैंग्वेज है जो कि ए बी के ऊपर बेस करेगी, लेकिन उनकी लेंथ टू और मोर हो, ठीक है, और उनका जो सेकंड लेटर है, ठीक है, फ्रॉम राइट, राइट साइड का सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए।
एक और एफ है, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है कि तमाम लैंग्वेज, तमाम वर्ड जो कि ए बी के ऊपर बेस कर रहे हो, ठीक है, नाइदर एंड्स इन ए बी। अब आपने देखें हमने डबल ए और डबल बी किया था, अब ये उसका ऑपोजिट आ गया कि वर्ड्स ए बी या बी ए के साथ एंड ना होते हो, ठीक है। इसमें लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन में लेंथ की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं ताकि हम आगे कंटिन्यू करें। अगेन दैट वाज अ रीकैप ऑफ फाइनाइट ऑटोमेशन। Yes, if you have any question. Okay, let's start the fifth ठीक है मैम, method. जी एक क्वेश्चन है। काइंडली ये बताइएगा कि जो प्रीवियस एग्जांपल्स हमने देखे इनमें फाइनल स्टेट्स जो है वो मल्टीपल हैं, तो क्या वो फाइनल स्टेट मतलब मल्टीपल हो सकती है, जी एक बेटा, एक भी हो सकती है? फाइनाइट ऑटोमेशन में इनिशियल स्टेट एग्जैक्टली वन होती है और फाइनल स्टेट एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स के जो एक्सप्रेशन हैं उनको एक्सेप्ट करवाना होता है। इट्स ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा जी, वी आर गोइंग टू लर्न द फिफ्थ मेथड ऑफ लैंग्वेज डिफाइनिंग टेक्निक्स दैट इज नोन एज ट्रांजिशन ग्राफ। अब एक स्टूडेंट ने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि क्या डबल लेटर लेबल हो सकते हैं, जिस क्या दो लेटर्स को हम एक साथ लेबल कर सकते हैं, क्या हमारे पास एक लेटर के लिए एक से ज़्यादा स्टेट्स हो सकती हैं। इन सब चीज़ों का जवाब आपको मिलेगा आपके इस लैंग्वेज डिफाइनिंग टूल में, दैट इज़ नोन एज ट्रांजिशन ग्राफ। सो दिस इज़ इन अ फिफ्थ मेथड। हमने अब ये पांचवा मेथड पढ़े, ठीक है, जिसके थ्री पार्ट्स हैं, थ्री एलिमेंट्स हैं। नंबर वन अगेन जैसे एफ ए में था, इसमें स्टेट्स हैं। नंबर टू, इसमें अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स, जैसे सिग्मा इज इक्वल्स टू ए बी है, 0 1 है, एक्स वाई जी जो भी आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपके पास फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशंस हैं जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट को इनकमिंग और आउटगोइंग और लूप एजेस के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट सबस्ट्रिंग्स को रीड आउट कर सको, डिफरेंट इनपुट लेटर्स को रीड आउट कर सकें। यहाँ पे आपके पास जो है एजेस का जो लेबल है वो नल भी हो सकता होगा, ठीक है। अब आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में आपके पास जो इनिशियल स्टेट है, एफ में हमने बात की थी वन स्टेट, यहाँ पे एटलीस्ट वन का मतलब ये है कम से कम एक या एक से ज़्यादा इनिशियल स्टेट्स भी हो सकते हैं। नन और मोर फाइनल स्टेट्स का मतलब ये है कि आप या तो फाइनल स्टेट ना भी ड्रॉ करें या फाइनल स्टेट्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब नहीं ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आपके कोई मशीन है उसमें इनिशियल स्टेट है लेकिन फाइनल स्टेट नहीं है, तो इसका क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब होगा? तो मैम वो कोई भी रिजल्ट नहीं आउट करेगी? यस, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं होगा, यू आर राइट। अच्छा जी, इस यहाँ तक अब हमने इन लिटिल इंट्रोडक्शन देखा है, हम यहीं से स्विच करेंगे अपने नेक्स्ट लेसन की तरफ, जिसपे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन देख रहे हैं लेक्चर वीक 8.1 की? यस मैम। जी, यहाँ से हमने अभी डिस्कस करना स्टार्ट किया कि हमारे पास जो है ट्रांजिशन ग्राफ है जिसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एफ ए की तरह फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, अल्फ़ाबेट ऑफ इनपुट लेटर्स एंड हमारी सेट ऑफ ट्रांजिशन जिनमें हम नल भी लेबल किया जा सकता है। अब इसमें जो है वन और मोर आपकी इनिशियल स्टेट्स हो सकती हैं, ठीक है, हमेशा पाथ जो है इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा और फाइनल स्टेट पे एंड किया जाएगा। इसमें जीरो और मोर फाइनल स्टेट्स हो सकती हैं, बट इट इज़ obviously good to have at least one final state so that machine should give some output or result. अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, तमाम स्ट्रिंग्स जिसमें नल भी शामिल है, जिसका एक्सप्रेशन हमने देखा था a प्लस बी होल क्लीन क्लोयर। अब अगर आप उसको देखें गौर से तो यहाँ पे आपके सामने एक ट्रांजिशन ग्राफ ड्रॉ किया गया है जिसमें दो स्टेट्स हैं, एक इनिशियल है एक फाइनल है। अगर आप गौर करें तो ए और बी का एक लूप एज इनिशियल स्टेट पे है और एक और ए और बी का इनिशियल एज फाइनल स्टेट पे है और दोनों को नल के साथ जोड़ा गया है। इसमें क्या है कि बेसिकली आप इसका वही ट्रांजिशन ग्राफ भी बना सकते थे, यानी आप एक स्टेट ड्रॉ करते जिसको इनिशियल और फाइनल कंबाइंड डुअल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते और ए बी के साथ कॉन्टैक्ट कर देते। लेकिन चूंकि देयर इज़ अ वेरी माइनर डिफरेंस इन बिटवीन एफ ए एंड ट्रांजिशन ग्राफ, इनमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है, सिर्फ ये कि ट्रांजिशन ग्राफ एक फ्लेक्सिबल टूल है, लैंग्वेज डिफाइनिंग टूल, ठीक है।
अब उसमें क्या होगा कि अब आपका कुछ नहीं भी होगा, नल आया तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए है तो भी एक्सेप्ट हो रहा है, बी है तो भी। सो दिस इज अ ट्रांजिशन ग्राफ जिसमें हर पॉसिबल स्ट्रिंग इंक्लूडिंग नल शामिल है। अब इसी की ये एक ट्रांजिशन ग्राफ है जिसमें आपने प्लस माइनस ड्रॉ किया और ए बी को लूप एच बना दिया। फिर यही एक है कि आपने दो स्टेट का बना दिया, प्लस माइनस के साथ ए बी को कॉन्केट कर दिया फाइनल की तरफ और ए बी ड्रॉ कर दिया। सो थर्ड आपने ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में से दे। सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन मेकिंग द ट्रांजिशन ग्राफ ऑफ एनी काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अब आपके पास एक यहाँ पे ट्रांजिशन ग्राफ है TG1, इसमें एक इनिशियल स्टेट है, इसमें कुछ हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ये एक स्टेट है बस, कोई एज नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई फाइनल स्टेट नहीं। इसी तरह आपके पास ट्रांजिशन ग्राफ 2 है, इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। ट्रांजिशन ग्राफ 3 है, इसमें भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है, बट वी शैल कॉल देम द ट्रांजिशन ग्राफ, ये हो सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास TG1 में, TG2 में, TG3 में क्या है, इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग एनी स्ट्रिंग, यहाँ पे कुछ भी एंड नहीं हो रहा, कुछ भी कोई फाइनल स्टेट नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये ट्रांजिशन ग्राफ मौज हैं बट इट इज़ नॉट, दे आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी लैंग्वेज। वो हम ऐसे ट्रांजिशन ग्राफ एक एम्प्टी लैंग्वेज के लिए, एम्प्टी लैंग्वेज, लैंग्वेज हैविंग नो स्ट्रिंग, उनके लिए हम ऐसे ऐसे ट्रांजिशन ग्राफ डिफाइन करते हैं जिनमें कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, all transition sorry all FAs can be transition graph but all transition graph cannot be FAs। इसका क्या मतलब हो सकता है कि सारे ट्रांजिशन ग्राफ जो है FA नहीं हो सकते, लेकिन सब FAs जो हैं वो ट्रांजिशन ग्राफ हो सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? Yes people, yes students, what do we mean by that? फाइनाइट पे हमारे पास एंडिंग स्टेट होती है जहाँ एंड हो जाता है, मशीन कंप्लीट होती है, लेकिन टीजे में क्योंकि हमारे पास फाइनल स्टेट नहीं होती, इस वजह से वो ये कह रहे हैं कि टीजेस वो एफ नहीं हो सकते। एक्चुअली एफएस जो है बेसिकली इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। अब हमारे पास ऐसे ट्रांजिशन ग्राफ भी हैं जिसमें नल लेबल हो रहा है, ऐसे ट्रांजिशन ग्राफ भी होंगे जिसमें हमारे पास डबल लेटर लेबल भी होंगे, बट ऐसी फैसिलिटीज़ हमें चूँकि एफए में नहीं है तो हम ये वी कैन से दैट ऑल एफएस कैन बी ट्रांजिशन ग्राफ देमसेल्व्स बट ऑल ट्रांजिशन ग्राफ कैन नॉट बी एफ ए, यानी सब एफ ए जो हैं वो टी जी हो सकते हैं और सब टी जीज जो हैं वो एफ एस नहीं हो सकते। देयर इज़ एन अदर एग्जाम्पल जिसमें हमने तमाम उन वर्ड्स को जो है एक्सेप्ट करना है जो कि बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका ट्रांजिशन ग्राफ में आप नोट करें कि ए एज जो है उन्होंने ड्रॉ ही नहीं किया, बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये गलत है। उन्होंने क्या किया, बी इनिशियल से फाइनल पे जाने के लिए हमें 1B ज़रूर रीड करना है। ठीक है, स्टार्टिंग विद बी, वो भी स्टार्टिंग लेटर बी होना चाहिए और उसके बाद कोई भी ए या बी का कॉम्बिनेशन आए वो एक्सेप्ट हो सकता है। सिमिलरली अब आप अगली एग्जांपल देखें कि यहाँ पे वो तमाम वर्ड्स जो हैं ट्रांजिशन ग्राफ उनको एक्सेप्ट करेगा इंक्लूडिंग नल जो कि एंड हो रहे हैं आपके द लैंग्वेज एल में बी एक्सप्रेस बाय ए के ऊपर। तमाम जो लैंग्वेज हैं इसमें वो वर्ड्स आएंगे जो ए पे एंड हो रहे हैं। अब आपके पास अगर आप नोटिस करें, उन्होंने इंडिविजुअली नल को भी एक्सेप्ट कर दिया है। ठीक है, उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन का ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है तो इसमें कौन से वर्ड्स आएंगे, इसमें वो तमाम वर्ड्स जिसका लास्ट लेटर ए है वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब उन्होंने कोई स्टेट इस फाइनल स्टेट नंबर 1 या 2 की कोई एक्स्ट्रा जो एजेस हैं वो ड्रॉ ही नहीं की। सो दिस इज़ अ फ्लेक्सिबल टूल, ये आपका बहुत आसान है। अगर आप एफ ए बनाने में एक्सपर्ट हैं तो ट्रांजिशन ग्राफ, बिलीव मी, दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर यू पीपल ऑल। अब यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हुई हैं इससे रेलेवेंट। अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग ए बी क्लोयर में से आ सकती है, लेकिन उसको एंड होना चाहिए डबल ए या ए बी पे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, आप यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्टेड फाइनल स्टेट डबल ए वाली होनी चाहिए या ए बी। दिस इज़ फॉर द लर्निंग पर्पज़ कि आप फाइनल स्टेट्स या स्टेट्स को ऐसे लेबल कर रहे हैं यहाँ उसके साथ, लेटर्स के साथ। दिस इज़ नॉट कि आप जो है इनको लेबल करेंगे, बट आपके समझने के पर्पज़ के लिए कौन सी चीज़ें नॉ एक्सेप्ट नहीं होंगी जो एंड हो रही हैं बी ए या बी बी पे। एक्सेप्ट किसको करना है, जिसके एंड पे ए या ए बी आए। इसका मतलब ये है कि ए या ए बी
मिनिमम वर्ड्स होने चाहिए इस लैंग्वेज के. सो दिस इज द ट्रांजिशन ग्राफ फॉर दिस लैंग्वेज. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ हमने एग्जाम्पल्स जो हैं वो डिस्कस किए हुए हैं कि हम अब जैसे यहाँ पे नाइदर वर्ड्स नाइदर एंड्स इन ए बी नॉर बी ए. पहले हमने डिस्कस की है एक एग्जाम्पल जिसके एंड के ऊपर जो है डबल ए या ए बी आना चाहिए. ठीक है. अब दूसरी एग्जाम्पल में हमने कहा है ए बी या बी ए नहीं होना चाहिए. तो अब उसका ये है कि हमारे पास डबल ए या डबल बी पे एंड होने वाले वर्ड्स जो हैं वो एक्सेप्ट किए जाएंगे. ए बी या बी ए पे एंड होने वाले वर्ड्स जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे. अब इंडिविजुअल लेटर ए इंडिविजुअल लेटर बी जैसे हमने एफएस में ऑलरेडी डिस्कस किया है. इन इवन नल स्ट्रिंग इवन डबल ए ऑल द लेटर्स एंडिंग एट ए या ऑल द लैंडिंग वर्ड्स एंडिंग एट बी बी आर एक्सेप्टेबल. इसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग्स होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, रिजेक्ट हो जाएंगी. अब इसी तरह से अब आपके लिए एक टास्क यहाँ पे गिवन है कि आपने ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ बनाना है जो कि अल्फ़ाबेट ए बी पे बेस करेगा और उसमें वो स्ट्रिंग्स जो हैं एक्सेप्टेबल होंगे जो कि बी के ऊपर एंड हो रहे हैं. एक और एग्जांपल है जिसमें अगेन आपके पास ये तमाम ऐसी एग्जांपल्स हैं जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इस पे डिस्कस करना है कि हमारे पास जो सेकेंड पार्ट है यानी जो उसमें हमारे पास वर्ड है उसमें डबल ए जो है वो रीड आउट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द एक्सप्रेशन स्टेटिंग दैट कि आपने इनिशियल स्टेट से फाइनल पे एटलीस्ट एक दफ़ा डबल ए रीड करना ज़रूरी है. आप इस डबल ए को ये दिस इज़ द ट्रांजिशन ग्राफ. ठीक है. अब लेकिन ट्रांजिशन ग्राफ में हम जब इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं देते. अब आप में से एक बच्चे ने सवाल किया था क्या हम डबल लेटर लेबल कर सकते हैं. सो दिस इज़ द आंसर कि फाइनाइट ऑटोमेशन में नहीं बट हम ट्रांजिशन ग्राफ में अपने एजेस को डबल लेटर्स के साथ लेबल कर सकते हैं. अब इसी तरह अगर हमने ऐसे लैंग्वेज को एक्सेप्ट करना है जिसमें डबल ए या डबल बी आ रहा हो तो उसका एग्जांपल ये है आपके पास ए एंड बी बी. उन्होंने एक्स्ट्रा कोई भी एज जो है जो कि हमारी लैंग्वेज में एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं जाता उसको निगेट किया हुआ है. उसकी ज़रूरत नहीं ऐड करना समझा हुआ. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द ट्रांजिशन ग्राफ. अगेन डबल ए डबल बी के साथ डायरेक्टली आप लेबल भी कर सकते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट वेज हाउ वी कैन मेक ट्रांजिशन ग्राफ इन अदर लैंग्वेज डिफाइनिंग टू. अगर आपने इस तरह से दो ट्रांजिशन ग्राफ बनाने आप डबल ए और डबल बी. हमने यहाँ पे अगेन कॉमा जैसे मैंने आपको बताया कि एक एज उस पर कॉमा के साथ हमने सेपरेशन किया. आपके पास बेसिकली क्या होता है कि इनिशियल से फाइनल के लिए डबल ए का एक एज है डबल बी का. हमने दोनों को इकट्ठा करके यहाँ कॉमा के साथ सेपरेट कर सकते हैं. सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन ग्राफ. सो जैसा अब आप लोगों ने नोट किया कि इफ़ द स्टेट्स आर नॉट लेबल्ड देन इट मे नॉट बी कंसीडर्ड टू बी ए सिंगल ट्रांजिशन ग्राफ. अगर आपकी स्टेट्स जो हैं वो लेबल्ड नहीं हैं तो वो कंसीडर नहीं किए जा सकते सिंगल ट्रांजिशन ग्राफ. जैसे आप आपके स्टेट्स की लेबलिंग में आपने मेंशन किया हुआ है दिस इज स्टेट नंबर 1, दिस इज स्टेट नंबर 2, दिस इज स्टेट नंबर 3, दिस इज नंबर 4. सो ये इंडिविजुअल ट्रांजिशन ग्राफ नहीं है. ठीक है. So this is what is the concept of transition graph. Basically ये finite automation type ही का एक tool है लेकिन ये आपको facilitate करता है कि आप easily जो है वो divert कर सके, draw कर सके अपने concept को. ठीक है. अपनी जो आपका learning है उसको. मैम काफी है इतनी. बेटा ट्रांजिशन ग्राफ के कुछ एग्जांपल्स है इसमें. हमने हाँ, इस ये नया बोल रहा हूँ. टॉपिक नहीं पढ़ना. हमने सिर्फ इसके एग्जांपल्स को देखना है. ठीक है. न्यू टॉपिक नहीं है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए. ट्रांजिशन ग्राफ की एक एग्जांपल जो है जैसे हमने आपको मैंने लास्ट भी स्लाइड्स में एक टास्क डिफाइन की थी कि जो एंड हो बी के ऊपर तो आपने क्या किया इनिशियल स्टेट के ऊपर दो एजेस ट्रांजिशन ग्राफ के जो है ड्रॉ कर दिए और एंडिंग लेटर के तौर पर फाइनल की तरफ सिर्फ वो डाइवर्ट होगा जिसका लास्ट लेटर बी होगा. सो दिस इज़ अ वेरी रिलैक्स्ड टूल यू कैन से फ्लेक्सिबल टूल है जिसमें आप जो है एक्स्ट्रा किसी भी चीज़ को निगेट कर सकते हैं अवॉइड कर सकते हैं. अब यही एक और एग्जांपल है कि अगर आपकी ऐसी लैंग्वेज स्ट्रिंग्स चाहिए आपको जिसमें ट्रिपल ए या ट्रिपल बी कहीं भी एटलीस्ट वन टाइम आना चाहिए वो एग्जिस्ट कर रहा हो तो
आप क्या कर सकते हैं, इनिशियली आप ए या बी में से कुछ भी आ जाए, फाइनली ए या बी में से कुछ भी आ जाए, लेकिन किसी एक जगह पे लैंग्वेज में ट्रिपल ए या आपके पास ट्रिपल बी आना जो है वो मस्ट है. सो दिस इज़ अनदर ट्रांजिशन ग्राफ फॉर this type of languages. These are different examples, beta. I'm going to provide you the handouts ताकि आप different ways में सोच सकें. अच्छा ये भी, अब जैसे अब ट्रिपल ए ट्रिपल बी, 3 लेटर्स को एक साथ भी हमने ट्रांजिशन ग्राफ में लेबल कर दिया. कॉमा के साथ, कॉमा इज़ द रिलेशनशिप, और यानी बेसिकली 2 एजेस हैं, 2 एरोज हैं, लेकिन हम उसको एक पे ड्रॉ करके कॉमा के साथ सेग्रीगेट कर सकते हैं. जैसे ये एक मशीन है आपके पास. अब इसी तरह एक और एग्जांपल है जिसमें बिगिनिंग और एंडिंग डिफरेंट लेटर के साथ हो, लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए पे एंड हो. उसका एक्सप्रेशन ये गिवन है, हमने एफए में भी इसकी एग्जांपल डिटेल से देखी है. सो हियर इट इज़ द ट्रांजिशन ग्राफ. ए से स्टार्ट हो, बी पे एंड हो, दरमियान में ए बी का कोई भी कॉम्बिनेशन और वो फाइनल पे चला जाए. इसी तरह बी से स्टार्ट हो, ए पे एंड हो, दरमियान में ए और बी का कोई भी कॉम्बिनेशन और वो फाइनल स्टेट पे चला जाए. इसी तरह अगर आपने सेम लेटर करना है, यानी ए से स्टार्ट हो और ए पे एंड हो, बी से स्टार्ट हो तो बी पे एंड हो, तो आप उसके साथ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि लाइक ए एंड ए, दिस इज़ द ट्रांजिशन ग्राफ जिसमें सेम लेटर पे एंड हो रहा है, लाइक ए से स्टार्ट हो रहा है, ए पे एंड हो रहा है और वो फाइनल पे जा रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है और वो फाइनल पे जा रहा है. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन. ये अगेन एक टास्क है, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, नॉट अ बिग डील. एक आपकी बहुत फेमस लैंग्वेज होती है इवन इवन लैंग्वेज के, उसमें जो ए भी आए, इवन आए, बी आए, वो भी इवन आए और टोटल लेंथ अल्टीमेटली इवन ही होती है. उसका ट्रांजिशन ग्राफ इट इज़ अ डेड इजी. उन्होंने इनिशियल और फाइनल स्टेट पे नल को एक्सेप्ट करवा दिया है, साथ में एक लूप एज बना दिया ए या बी का, और फाइनल आपके पास अगेन ये ए और बी है. यहाँ से ए बी या बी रीड करके आप इधर जाएंगे तो स्किप बैलेंस पे अल्टीमेटली आपको फाइनल पे आने के लिए ए या बी दोबारा जो है रीड आउट करना पड़ेगा. दिस इज़ अ डेड इजी. ये दीज आर द डिफरेंट बेटा एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपको मल्टीपल वेज में बताया गया है. 1 लेटर लेबल भी हो सकता है, 2 लेटर लेबल भी हो सकता है, 1 इनिशियल स्टेट भी हो सकती है, एक इन फाइनल स्टेट नहीं भी हो सकती, फाइनल स्टेट हो भी सकती है. आप ट्रिपल लेटर लेबल भी कर सकते हैं, किसी एज को बनाना चाह रहे हैं, अगर उसकी नीड नहीं है आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं. सो दीज आर डिफरेंट फ्लैक्सिबिलिटीज़. आपकी डिफरेंट फ्लैक्सिबिलिटीज़ जो हैं वो ड्रॉ की गई हैं. ठीक है. अब आप देखें, आपके पास एक स्ट्रिंग आ जाती है ए ट्रिपल बी ए बी बी ए. आप इसको अगर फैक्टराइज करें, फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि इनके पार्ट्स अलग अलग करें. जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अगर आप देखें कि आपके पास ये एक्सप्रेशन है, इन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आप उनके अगर पार्ट्स करें तो डिफरेंट वेज आ जाते हैं. कैसे? आप उनको ए बी बी इस तरह से भी डिफरेंट सेग्रीगेट कर सकते हैं. आप उसको ए बी उसके बाद बी और बी को सेपरेटली यानी एक ग्रुप में भी सेग्रीगेट कर सकते हैं. आपने इंडिविजुअली वर्ड को उसके एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग उनके पार्ट्स में सेग्रीगेट करना होता है. बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा नथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ये आपको उसकी रीडिंग बता रहे हैं कि आप पहले इनिशियल स्टेट पे हैं, फिर आप स्टेट नंबर 4 पे गए, फिर 4 पे, फिर फाइनल पे गए, फिर फाइनल 3 2 1, कि कैसे से एक प्रोसेस जो है एक मशीन में परफॉर्म किया जाता है. अब उसके बाद एक हमारे पास जो फाइनल कॉन्सेप्ट है यही ट्रांजिशन ग्राफ में, कि अगर आपका जो लेबल है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है तो उस ट्रांजिशन ग्राफ को हम जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ कहते हैं. फॉर एग्जांपल बेटा, ये आपके पास एक ट्रांजिशन ग्राफ है, अगर डबल ए है, अगर इस लेबल में रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिख दें तो उसको क्या कहते हैं? जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ. बस दिस इज़ द कोड. अगर आपने एक ट्रांजिशन का लेबल जो है वो आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है तो आपका ट्रांजिशन ग्राफ जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ कहलाता है. ए जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ इज़ ए कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स. आप में इसी तरह इसमें अल्फ़ाबेट होगा, इसी तरह इसमें बेसिकली स्टेट्स होंगी और इसी तरह इसमें एजेस होंगे, लेकिन डायरेक्टेड एजेस कनेक्टिंग सम पेयर ऑफ स्टेट्स लेबल्ड विद रेगुलर एक्सप्रेशन. बस सिंपल ट्रांजिशन ग्राफ और जीटीजी, टीजी और जीटीजी में जो फ़र्क है वो सिर्फ इस चीज़ का है कि लेबल ऑफ ट्रांजिशन एजेस आर कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशंस. के आपके जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ में जो एजेस हैं उनका लेबल रेगुलर एक्सप्रेशन होता है. यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो प्लीज़ पूछ लें. आपकी कोई प्रॉब्लम, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं. इज़ देयर एनी क्वेश्चन?
चले टिल देन ठीक है, अल्लाह हाफिज।